हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। और इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम की जो हमेशा से बिलासपुर आईएएस एकेडमी ने आपको सपोर्ट किया है। इसका नाम है बिलासपुर आईएएस एकेडमी सीजीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम प्लस टेस्ट सीरीज़। आज इस प्रोग्राम को हमेशा से मेरी सबसे अच्छे और सबसे ज़्यादा मुझसे सबसे ज़्यादा क्लोज जो एक प्रोग्राम है मेरा वो यही है सीजीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। और मुझे हमेशा खुशी मिलता है कि मैं इस पे उन लोगों की हेल्प कर पाऊँ मेंस आंसर राइटिंग पे जाकर, जहाँ पर काफ़ी अच्छा एक इंगेजमेंट हो पाता है। हम लोग लगातार निरंतर इसको 4 वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं इस पर और एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम क्रिएट कर पाते हैं। तो अगेन हम इसको फिर से करेंगे और इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं 20 तारीख से, मतलब जो आने वाला मंडे है वहाँ से। बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। अगर हम लोग मेंस की बात करें, देखिए कोर्ट का मुद्दा जो है वो कोर्ट तक है, पर अगर उसको हम कोर्ट के बाहर देखें और पीएससी को समझने की कोशिश करें तो अगर हम ऑन डेट अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 11 हफ्ते है। बहुत ही कम समय है। 11 हफ्ते बहुत छोटा पीरियड होता है। तो हम इस बात पे नहीं रुक सकते कि पता नहीं कोर्ट क्या बोलेगा, रिजर्वेशन क्या होगा, उसको छोड़कर हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो बढ़ जाता है तो डेफिनेटली उसके बाद हम सपोर्ट सिस्टम और रखेंगे, टेस्ट को और बढ़ाया जाएगा और आपको कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग पर निरंतर गाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अभी ये जो प्रोग्राम है पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल करूँगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग टोटल जो हमारे पास 11 हफ्ते हैं उसमें से 10 हफ्तों को हम यूज़ करेंगे और उस 10 हफ्ते में हम 26 टेस्ट आपके साथ ऑर्गेनाइज करेंगे, जो कि 17 टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, 6 लैंग्वेज के टेस्ट हैं और उसमें 3 ऐसे के टेस्ट हैं। टेस्ट को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हर हफ्ते वेडनेसडे को एक आपका लैंग्वेज का पेपर आएगा। हर हफ्ते वेडनेसडे को लैंग्वेज का पेपर होगा। क्यों लैंग्वेज का पेपर एक होना चाहिए हर वीक? क्योंकि लैंग्वेज मैथ्स ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसका प्रैक्टिस आपको रेगुलर होना चाहिए। तो रेगुलर प्रैक्टिस आपकी बनी रहे और अब निरंतर इसको पढ़ते रहे, इसलिए हमने उसको हर वीक डाल रखा है। इसके साथ साथ फिर पेपर वाइज हम लोगों ने सेक्शनल वाइज इसको डिवाइड कर रखा है, जैसे एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, है ना। तो उस तरह से आपका पेपर वाइज ये डिवाइड है और पेपर वाइज ये सब्जेक्ट पूरा चलता जाएगा। तो ये तो आपका है कि टेस्ट सीरीज हम किस तरीके से कंडक्ट करेंगे, वीक 1, वीक 2, वीक 3, और इस तरह से 11 हफ्ते में आपके सारे के सारे 7 पेपर को कवर किया जाएगा। प्लस पीएससी पैटर्न पे जो फुल लेंथ टेस्ट होता है वो और अदर फुल लेंथ टेस्ट के साथ इसको कवर करेंगे। पर इस चीज़ पे देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं। हमेशा जब आंसर राइटिंग की मैं बात करता हूँ तो 2 चीज़ें मुझे सामने नजर आती है। एक होता है कि आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करें और टेस्ट दें, और एक होता है कि आप पढ़ लें और जाके टेस्ट में ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। तो डेफिनेटली अगर आप फ्रूटफुल देखा जाए कि जिससे हमको रिजल्ट मिल पाएगा वो ये होगा कि हम निरंतर लिखते जाएं और फिर हमने जो लिखते हुए सीखा है उसको जाकर हम टेस्ट में एग्जीक्यूट कर पाएँ। जितना बेटर हम अपनी चीज़ों को जो सीखा है उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे उतना अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा। और इसीलिए क्योंकि देखिए इतने कम पीरियड में आप अभी खोजते बैठेंगे कि मैं क्या पढ़ूँ, मैं कौन सा टॉपिक को पढ़ूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। जिसके लिए मैं अभी तक जितने भी मेरे एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको गाइड करूँगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इतने दिनों में कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज हम कर सकते हैं और मेंस के लिए क्या क्या किस तरीके से देखना है, आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, आंसर राइटिंग के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, उन सारे डायमेंशन को फुलफिल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। जैसे कि अभी हमको स्ट्रक्चरिंग देखना होगा, कोई भी क्वेश्चन है उसका स्ट्रक्चरिंग कैसे हो सकता है। स्ट्रक्चरिंग मतलब आप कौन से डायग्राम्स बना सकते हैं, इंट्रोडक्शन की राइटिंग कैसे होंगे, आपका जो मिड पैराग्राफ्स होते हैं वो कैसे लिखा जाएगा, क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है। डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, मेंस की हम बात करते हैं पिछले साल, कि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या है, कि उसके होने के कारण क्या है। और 15 नंबर में अगर इसको लिखने बोला जाए तो आप 1 लाइन से ज़्यादा क्या लिखेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको उस आंसर को क्रिएट कैसे किया जाएगा, उस आंसर को समझा कैसे जाएगा। तो ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत बारीकियों से आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे। डेली यहाँ पर क्लासेस होंगी, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस होंगी जिसमें आपको आंसर राइटिंग, जैसे कि बात सपोज करते हैं हम लोग पहला टेस्ट हमारा एंशिएंट और मेडिवल का होना है, तो पहले हम 5 दिन आपको आंसर राइटिंग प्रॉपर कराएंगे। आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्लास में क्वेश्चंस लिखवाए जाएंगे, यहाँ पर आप आंसर्स लिखोगे। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ से डिलीवर करूँगा कि आंसर का स्ट्रक्चरिंग कैसे हो सकता है, टॉपिक को कैसे कवर करना है, फॉर्मेटिंग क्या होगा। तो इस तरीके से आप आंसर राइटिंग पूरा सिखाया जाएगा। प्लस आपके असाइनमेंट्स कॉपी होंगी जो आप जमा करेंगे, उसमें कहीं पर भी लगता है कि गलतियाँ हैं तो उसकी रिव्यू की जाएगी। इसके साथ साथ वीकली टेस्ट होगा। टेस्ट में डेफिनेटली आपको 1 हफ्ते के अंदर कॉपी चेक करके दी जाएगी। उसके लिए पूरा मैं जवाब देता लेता हूँ, जो मैंने टीम बना रखा है उसके लिए, कि आपका चीज़ें ऑन डेट में फिनिश करके दे पाऊँ। ठीक है, कॉपी जो भी चेक होगी वो मेरे द्वारा ही होगी और मेरे द्वारा वो पूरा देखा जाएगा उस कॉपी पे। उस कॉपी में कहीं पर भी ये नहीं होगा कि आपको रिव्यू और रिमार्क नहीं मिल रहा है।
पिछले बार ऐसा हुआ कि कुछ कॉपीज़ में हम लोगों ने फ्रंट टाइम्स पे पूरा रिव्यू और रिमार्क कर दिया था कि बच्चे सीख जाते हैं, उसके बाद शायद तक अगर मैं आपको बोलूँ कि क्वेश्चन की डिमांड आपको समझ आ चुकी है तो ना लिखे तो चल जाता है, लेकिन वैसा नहीं करेंगे। इस बार हम सारे के सारे पेपर में रिव्यू देंगे, ठीक है। तो आपको रिव्यू प्रॉपर मिलेगा, साथ में ऑन डेट आपकी कॉपी भी चेक होगी, और ये सारा एस्योरेंस मैं खुद लेकर चलूँगा, तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ को मैं करके दूँगा। प्लस थोड़ी सी चीज़ें और बताता हूँ कि यहाँ पर टोटल आपके सारे पेपर्स को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है कि आप पर वीक लगभग पर वीक अगर देखेंगे तो आप 150 मार्क्स के आसपास का प्रिपरेशन कर पाएँ, उस चीज़ को देखा गया है। हम अभी इस तरीके से नहीं जा सकते कि हमको 7 पेपर तैयार करना है, हमको हर हफ्ते कितने मार्क्स का तैयारी करना चाहिए वो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर वीक प्रिपरेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 11 या 10 हफ्ते ही हैं। अगर हम हर हफ्ते 100 मार्क्स से प्रिपेयर कर पाएंगे तो 10 हफ्ते में हम कहीं ना कहीं 1100 नंबर का प्रिपरेशन कर पाएंगे, 1100-1200 का। 1400 का तो कोई भी नहीं कर सकता, लिटरली मैं बता रहा हूँ, कोई भी नहीं कर सकता। पेपर से एक दिन पहले आप कोई भी 1400 नंबर का नहीं पढ़ते, तो 1200 1250 नंबर तक का प्रिपरेशन, वो भी उस चीज़ का जो आना है एग्जाम पे, ठीक है, तो उसको एकदम अच्छे से किया जाएगा। एक और चीज़ों को ध्यान रखेंगे, जो भी ये क्लासेस हैं, जो क्लासेस होंगी वो वीक में 5 दिन होंगी। हर वीक आपका एक ऐसे का क्लास होगा सैटरडे को, जिसमें आपके 2 ऐसे के टॉपिक लिए जाएंगे, या 2 से 3 जितने भी हमको लगता है कि उस वीक में और इवन जो थ्रू आउट द ईयर इंपॉर्टेंट थे, ऐसे के सारी क्लासेस आपके यहाँ पर रेगुलर होंगी, हर हफ्ते होंगी। तो नियर अबाउट हम 11 या 10 हफ्ते का जो हमारे पास टाइम है, इसमें अगर हम देखें तो लगभग 30 एसेस या 35 ऐसे, या हो सकता है अगर 11 × 2 ही करते हैं तो कितना आएगा 22, तो 25 to 30 ऐसे हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाहर आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पीएससी और जो गवर्नमेंट की नई बजट आएगी, इकोनॉमिक सर्वे आएगी, वो भी चीज़ इन प्रोग्राम्स में इंक्लूडेड करके आपको पढ़ाया जाएगा। सो आई होप आप सभी इस पे जुड़ेंगे और एक अच्छे एटमॉस्फेयर में अपने आप को आप टेस्ट कर पाएंगे। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस आंसर राइटिंग जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका टेस्ट में भी परफॉर्मेंस करना, और एक सही जगह पे जाकर टेस्ट का परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, जहाँ पर एक अच्छे क्राउड और एक अच्छे एटमॉस्फेयर पे आप बैठ पाए, ठीक है। ऐसे आप कोई भी टेस्ट उठा के पेपर सॉल्व करते रहेंगे तो फिर प्री में भी आपने इसका खामियाजा भुगता होगा, जहाँ पर आप 1 लाइनर टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे या कुछ ऐसे टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे होंगे जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा होगा, क्योंकि जब जो एग्जाम की डिमांड है अगर वहाँ पर ही आपको टेस्ट नहीं किया जाए या उससे एक लेवल ऊपर ना टेस्ट किया जाए, तब तक आप एग्जाम पे परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। तो आपका उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स को पूरा डिज़ाइन किया गया है और ये कोर्स उसी तरीके से चलेगा। सो आई होप आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा मात्राओं में इसमें आएंगे। और आपको थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ कि आपका वीक 1 से लेकर आपका टोटल अगर देखेंगे तो टोटल इसमें 11 हफ्ता, और कोई भी किसी भी तरीके की आपको इंक्वायरी करनी है तो ये हमारा नंबर है, ठीक है। तो आप इसमें से किसी भी नंबर पे हमसे कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि जिसके भी बारे में आपको पता करना हो। सो प्लीज़ रजिस्टर सून। मंडे से प्रोग्राम चालू होगा। आई डोंट वांट कि आप ट्यूसडे वेडनेसडे एक वीक बाद आएँ, बेटर होगा कि आप अर्ली आएँ और अर्ली ही स्टार्ट करें इसको। ज़्यादा लेट करेंगे बाद में आपको लिए ही डिले हो जाएगी चीज़ें। सो यहाँ पर मैं ख़त्म करूँगा, और प्लीज़ आप सभी जो भी जुड़ना चाहते हैं मंडे को आप सभी क्लास पे अवेलेबल होंगे। थैंक यू ऑल।